हेलो दोस्तों, आज के इस पाठ में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रशासनिक अनुवाद के बारे में। प्रशासनिक अनुवाद अर्थात ऐसे पत्र या ऐसी सामग्री जो प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होते हैं। प्रशासनिक कार्य अर्थात भारत के सरकारी कार्यालयों में, सरकारी में आप यह देख सकते हैं राज्य सरकार के कार्यालय या फिर इसमें केंद्र सरकार के कार्यालय भी शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार के कार्यालय ऐसे प्रदेश की राज्य सरकारें जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा मान लिया है, या फिर हिंदी भाषी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदी को एक भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार। ऐसे राज्यों में प्रशासनिक शब्दों के कई सारे पत्राचार होते हैं या प्रशासनिक पत्राचार होते हैं, जिसके लिए एक अलग ढंग के अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, प्रशासनिक पत्रों के अनुवाद में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को रूढ़ शब्द कर दिया गया। रूढ़ शब्द का अर्थ है कोई एक शब्द किसी एक विषय के लिए फिक्स कर दिया गया। फिक्स का मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए बेंच का प्रयोग होता है। मान लीजिए बेंच का प्रयोग स्कूल के मामलों में, विद्यालयों के मामले में बेंच बैठने का स्थान हो सकता है या बैठने की कोई वस्तु हो सकती है, पर जहाँ विश्वविद्यालयों में इसका प्रयोग होता है वहाँ पीठ के रूप में प्रयोग होता है। तो आज का जो यह पत्र हम अनुवाद करने जा रहे हैं, यह पत्र है कोरोना वायरस के बारे में कुछ अनुदेश हैं। यह सरकार के, भारत सरकार के किसी वेबसाइट से निकाला हुआ अंश है। चलिए अब हम यहाँ एक और विशेष चीज़ देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ ये जो वाक्य आया है, वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज स्लैश डिपार्टमेंट्स, इसके लिए क्या हम प्रयोग करेंगे। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में यह लिख देंगे कि विभिन्न केंद्रीय सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। यदि आप इस प्रकार से इसका हिंदी बनाते हैं तो यह बहुत ही गलत होगा, बहुत बड़ी गलती होगी। कैसे गलती होगी? विभिन्न केंद्रीय सरकार, आपके देश में सिर्फ एक ही केंद्रीय सरकार है, कई नहीं, एक से अधिक नहीं है, तो इसलिए विभिन्न केंद्रीय सरकार का अगर प्रयोग करते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। फिर यहाँ क्या प्रयोग करना होगा? यहाँ आपको प्रयोग करना होगा, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, यहाँ के छुपा हुआ है, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, इसका करेंगे। अर्थात आप जब करना इसका अनुवाद शुरू करेंगे तो यह जो वेरियस है, वेरियस की हिंदी का प्रयोग, वेरियस के हिंदी का प्रयोग आप यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद करेंगे। अर्थात जब आप इसको सजाएंगे तो वैसे सजा लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अब इसका हिंदी आप करेंगे तो केंद्र सरकार के, वेरियस मतलब विभिन्न हो गया, मिनिस्ट्रीज मंत्रालयों हो गया, और फिर डिपार्टमेंट्स है तो विभागों हो गया। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। हैव बीन टेस्टेड, हैव बीन का प्रयोग अगर हुआ है तो हैज़ बीन, हैव बीन का जहाँ प्रयोग होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाता है, और टेस्टेड का मतलब होता है कि जांच में कोविड-19 पॉजिटिव संक्रमित पाए। तो मैं चर्चा कर रहा था, हैव बीन जो है, हैव बीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है जांच की गई और उसमें पाया गया या जांच किया गया उनका। तो अब इस पूरे वाक्य का आप अनुवाद करेंगे। अब जैसे ये पॉजिटिव है तो इसका अर्थ हो जाएगा संक्रमित। तो अब जब पूरी तरह से इसका अनुवाद करना शुरू करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में मेनी ऑफिशियल्स, मेनी का मतलब हो गया कई, कार्मिक, कोविड-19 को पहले हम लिखेंगे कोविड-19, टेस्टेड का मतलब होता है कोविड-19 की जांच में। अब इस वाक्य को कोविड-19 की जांच में, पॉजिटिव का मतलब यहाँ सकारात्मक नहीं कहेंगे, पॉजिटिव का मतलब होगा संक्रमित, उसकी जांच में संक्रमित पाए गए। इस तरह से इस वाक्य का पूरा अनुवाद होगा। अब इसके बाद अगले वाक्य में चलते हैं। सम हैव लॉस्ट देयर लाइफ टू, ये दिस है, थोड़ी गलती हो गई, टू दिस पैंडेमिक। अब ये जो शब्द आता है पैंडेमिक, पैंडेमिक के लिए यदि आप गूगल अनुवाद पे देखेंगे या ऑनलाइन इसका शब्द का अर्थ ढूंढेंगे तो इसका विश्वमारी लिख करके आता है। विश्वमारी जो शब्द है, मेरे विचार से विश्वमारी सही प्रयोग नहीं है।
क्योंकि विश्व हमारी, ठीक है आप कह रहे हैं विश्व को मारने आई है, लेकिन इपिडेमिक जो होता है महामारी है, और अगर आप वैश्विक स्तर में लिखना चाहते हैं तो इसको वैश्विक महामारी लिखिए, वह ज़्यादा उपयुक्त है। क्योंकि महामारी है, स्थानीय स्तर पर रहती है और पूरे विश्व में फैल गई, तो पैंडेमिक, इपिडेमिक से पैंडेमिक होता है। पैन मतलब अखिल जैसे होता है, इस तरह से अखिल का मतलब पैन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो अखिल विश्व अर्थात पूरे विश्व में। तो यहाँ फिर आप उस तरह से प्रयोग करेंगे। तो अब इस वाक्य का अनुवाद करेंगे, सम हैव लॉस्ट देयर लाइफ टू दिस पैंडेमिक। अब देखिए लॉस्ट मतलब खो जाना होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि संदर्भ के अनुसार शब्द का चयन अनुवाद में बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका अनुवाद खराब हो जाएगा। तो लॉस्ट का मतलब खो गए नहीं होगा, लॉस्ट देयर लाइव्स अर्थात इसका पूरा अनुवाद हो गया कि मर गए। तो कुछ लोग इस वैश्विक महामारी में मर गए या फिर कुछ अपने प्राण खो दिए। अब प्राण खोना थोड़ा सा मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि प्राण ऐसी वस्तु नहीं है जो खो गया। खोई हुई चीज़ें कई बार वापस भी मिल जाती है, लेकिन एक बार शरीर से प्राण चला गया तो वह वापस नहीं आता है। तो आप इसको मृत से ही प्रयोग करेंगे। कुछ लोग इस वैश्विक महामारी में काल के ग्रास बन गए, इस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा साहित्यिक शैली दे दीजिए, और नहीं तो कुछ लोग मर गए। अब चूँकि सरकारी अनुवाद है और सरकारी या प्रशासनिक अनुवाद में विशेष रूप से साहित्यिक बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रशासनिक अनुवाद में होता क्या है कि जो भी चीज़ें होती हैं वह हर स्तर के लोगों के लिए बनती है। तो एक ही चीज़ हर स्तर के लोगों के लिए जाती है, और उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि जो हमारा सबसे निचला तबका है, वो लोग जो अंग्रेज़ी ढंग से नहीं जानते हैं, या फिर हो सकता है जो हिंदी ढंग से नहीं जानते हैं, वो भी हमारी बात को समझ पाएँ। इसलिए प्रयास किया जाता है कि अंग्रेज़ी भी आसान रखें और हिंदी भी आसान रखें। चलिए मित्रों, इसके बाद फिर अगले वीडियोज़ में फिर चर्चा होगी। इसके बाद का जो अंश है वह जिनके पास हमारी मेंबरशिप है उनके लिए बाकी अंश और फिर अधिक विवरण मैं उनके साथ चर्चा करूंगा। इसलिए यदि आप इस प्रकार के और अनुवाद देखना चाहते हैं या अभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप के साथ अवश्य जुड़िए।